पत्रकार को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। उसके ही चचेरे भाई ठेकेदार के द्वारा जो सब पहले उसको डिनर पर बुलाया गया और डिनर पर टेबल पर उसको खाना खिलाया गया और एक एक करके उसको देखिए उसके 4 टुकड़े कर दिए गए, शरीर के 4 टुकड़े, एक बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसको सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दिया गया और उसको सेप्टिक टैंक के अंदर उसकी सब को जो डाल दिया गया और उसके बाद उसमें कंक्रीट और रेत डाल दिया गया कि ये सबूत मिटा दिया जाए। जहाँ पर उसकी हत्या की गई थी वहाँ पर जो डिस्पोजल थे उसको भी जलाकर राख कर दिया गया कि सबूत मिटा दिया जाए। 52 किलोमीटर का जो सड़क बननी थी वो 112 करोड़ रुपए में जो घोटाला कर रहे थे, जो ठेकेदार थे उनके द्वारा घोटाला किया जा रहा था। ये आवाज़ उठाई थी मुकेश चंद्राकर ने। पत्रकार के साथ इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। क्या कहेंगे पत्रकार? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो अपने जितने भी पत्रकार परिवार हैं, बड़ी दुखद घटना है क्योंकि इस तरीके की घटना जो है काफ़ी कम जो है सुनने को मिलती है। लेकिन बात की जाए जो मुकेश चंद्राकर थे वो कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं थे, हम उसको छोटा मोटा पत्रकार नहीं मान सकते क्योंकि मुकेश चंद्राकर जी एक ऐसे पत्रकार थे जो कि भारत के CRPF के जवान को जो है नक्सलियों के गढ़ से जंगलों से जो है बचा करके अपने दम पर जो है अपने खुद लेकर के आते हैं। देखिएगा कितने बड़ा जो है पत्रकार होंगे और कैसी उनकी मानसिकता होगी। जी, देखिए नक्सलियों में जाने से डरते हैं और CRPF के जवान को वहाँ से निकाल कर लेके आते हैं। ये मतलब सिक्योरिटी, देखिए आप जैसे नक्सलियों के एरिया में जाना कितना एक भयंकर, एक खतरनाक जो आप सीन कहते हैं, देखिए वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक सिस्टम होता है क्योंकि कभी भी किसी समय फायरिंग हो जाती है और जान चली जाती है। हमारे जवानों की बात की जाए तो वहाँ पर एक पत्रकार के द्वारा एक CRPF के जवान को ऐसे एक सेफ्टी से निकाल लिया जाता है कैसे भी करके। क्या मानते हैं? और एक पत्रकार की, उसी पत्रकार की जहां पर 2021 की बात की जाए तो उन्होंने CRPF के जवान को वहां से सुरक्षित निकाल लिया था नक्सलियों से और आज उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है एक ठेकेदार के द्वारा। सिर्फ उनकी ये गलती थी कि वो सड़क घोटाले का आवाज़ उठा रहे थे, सरकार तक पहुँचा रहे थे। बिल्कुल, मैं बात करूँ देखिएगा जो ठेकेदार था, देखिएगा उसने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है। पूरा पत्रकार परिवार जो है काफ़ी सदमे में है। इस तरह की खबरें जो है काफ़ी कम सुनने को मिलती है। और मैं बात करूँ तो देखिएगा ऐसे पत्रकार का होना ही जो है असलियत में जो है पत्रकार कहलाता है। ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे थे। 52 करोड़ रुपए से जो सड़क बनी थी, 52 किलोमीटर लंबी थी, 112 करोड़ रुपए जो सरकार से लिए गए और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया, उसको डिनर पर बुलाया गया, घर पर उसको डिनर कराया गया, उसको मार कई लोगों के द्वारा, उसके चचेरे भाइयों के द्वारा जो ठेकेदार थे सड़क बना रहे थे उनके ही द्वारा एक के बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत नहीं, ये एक इंसानियत को ख़त्म कर देने वाला मामला। देखिए अगर बात की जाए क्योंकि पत्रकारिता ईमानदारी से कर रहे थे, क्योंकि जो पत्रकार असली वही होता है जो जनता की समस्या, लोगों की समस्या जो सरकार तक पहुंचाता है या उनको न्याय दिलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा वो पत्रकार, देखिए काफ़ी ज़्यादा दुख लगा सभी को। और मैं बात करूँ तो ऐसे ही जो है पत्रकार जो है पूरे भारत के अंदर जो है होने चाहिए क्योंकि जो है चाहे उसने अपनी जान देनी पड़ी लेकिन उसने अपनी जान दी है तो कम से कम ईमानदारी की पत्रकारिता दिखाते मिसाल बन चुकी है एक पत्रकारिता के लिए, भारत के पत्रकारों के लिए कि देखिए एक मुकेश चंद्राकर जो छत्तीसगढ़ के अंदर एक, हम तो नहीं कहेंगे मरे हैं, शहीद हुए कहीं ना कहीं। देखिए एक, क्योंकि अगर बात की पत्रकारिता के लिए बिल्कुल बिल्कुल जो है पत्रकार परिवार जो है उसको शहीद का जो है दर्जा देगा क्योंकि ऐसे पत्रकार ने जो है पूरे भारत को जो है काफ़ी सदमे में डाल दिया है। जिस तरीके से जो है ठेकेदार ने हत्या कर दी है, एक सच्चाई दिखाते हुए जो है वो पत्रकार मारा गया है, तो काफ़ी दुख भी है। और भाई साहब ठेकेदार भी उसके चचेरे भाई थे, 4 थे उसके भाई जो उनके द्वारा उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जो मुकेश चंद्राकर के चचेरे भाई थे 4 जो उन ठेकेदार थे, नहीं रहा। वही तो बात है ना, भरोसा इंसानियत से मतलब एक भरोसा टूट चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, इंसानियत से, अपनों से जो है भरोसा टूट चुका है। तो देखिएगा जितना भी साथी जो है वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी दुख की भी घड़ी है और हम तो परिवार तो जो है शहीद का दर्जा बिल्कुल हम तो जी। अश्विनी जी क्या कहेंगे कि देखिए अगर आम जनता की बात की जाए, आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब एक पत्रकार के साथ ही ऐसा एक बेरहमी से
उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है और सेप्टिक टैंक के अंदर कंक्रीट रेत डाल दिया जाता है कि उसके जो सबूत है मिटा दिए जाते हैं, डिस्पोजल थे जो भी थे सब जला दिए जाते हैं और सेप्टिक टैंक में उसकी डेड बॉडी को डाल करके कंक्रीट और रेत अंदर डाल दिया जाता है। सरकार को सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जो है पकड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं जितनी भी जो है सख्त जो सज़ा हो सके वो उसको उस ठेकेदार को जो है मिलनी चाहिए। मेरे तो यही सरकार से क्या कहेंगे मुकेश चंद्राकर आज दुनिया में नहीं रहे, उसकी एक पत्रकारिता के लिए क्या कहेंगे, क्या शब्द कहेंगे आप? बिल्कुल वही है, मैं दोबारा से फिर दोहरा देता हूँ कि जो पत्रकार है ऐसे ही जो है पत्रकार होने चाहिए और इसके अलावा तो फिर पत्रकार तो दुनिया बनी हुई घूमती है, लेकिन ऐसे ईमानदार और सच्चे देशभक्त पत्रकार मैं बात करूँ बहुत कम जो है देखने को मिलते हैं। पत्रकारिता जगत में एक हीरा चला गया है, यानी देखिए हम तो हीरा ही कहेंगे क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई, लोगों की आवाज़ उठाई, सरकार की आवाज़ उठाई। 52 करोड़ रुपए, जबकि एक 52 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही थी, 52 करोड़ रुपए जो सरकार से उन्होंने 112 करोड़ रुपए लिए, एक बड़ा घोटाला होने जा रहा था, उसकी आवाज़ उठाई और उसको टेबल पर बुलाया गया, घर पर बुलाया गया, खाना खिलाया गया। और वही तो बात है ना कि जो ईमानदारी से पत्रकारिता करे, ईमानदारी से दिखाए, घोटाले को दिखाए तो उसको जो है मार दिया जाता है। वही तो बात है ना। जनता के साथ क्या होता होगा सुनील भाई साहब, आम जनता के साथ तो काफ़ी इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि जब पत्रकार को, एक ईमानदार पत्रकार को ऐसे मार दिया जाता है, आम जनता के साथ क्या होता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसे ईमानदार जो है पत्रकार के साथ ऐसा हुआ है तो आम जनता तो फिर कहाँ है मेरे भाई? आप ही सोचिए ना, उस एरिया की आवाज़ उठाने वाला, सरकार की मदद करने वाला, सीआरपीएफ जवानों की जो है मदद करने वाला एक पत्रकार जब उनके बीच में नहीं है तो अब आगे कौन देखेगा, कौन उन गरीब आदमी की, वहाँ के लोगों की आवाज़ उठाएगा? भारत के प्रत्येक पत्रकार को मुकेश चंद्राकर के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। ये दुख की घड़ी है, देखिए किसी पर भी आन पड़ती है और एक ईमानदारी से अपनी जो पत्रकारिता कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई जो है मुकेश चंद्राकर जी के साथ खड़ा हो और कहीं ना कहीं अपने चैनल के माध्यम से उसको जो है उसकी खबर जरूर चलाए, क्योंकि ऐसे ईमानदार पत्रकार दुनिया में बार बार नहीं आते। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। देखिए एक पत्रकार को इतनी बेरहमी से मार दिया गया, उसके ही चचेरे भाई ठेकेदार के द्वारा जो पहले उसको डिनर पर बुलाया गया और डिनर पर टेबल पर उसको खाना खिलाया गया और एक एक करके उसको देखिए उसके 4 टुकड़े कर दिए गए, शरीर के 4 टुकड़े, एक बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसको सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दिया गया और उसको सेप्टिक टैंक के अंदर उसकी बॉडी सबको जो डाल दिया गया और उसके बाद उसमें कंक्रीट और रेत डाल दिया गया कि ये सबूत मिटा दिया जाए। जहाँ पर उसकी हत्या की गई थी वहाँ पर जो डिस्पोजल थे उसको भी जलाकर राख कर दिया गया कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।